वो बेटियां इसकी फंस गई। वो बीच बीच में आती थी चाय देने के लिए, भाई देखो के मुस्कुरा देता था। और भी देखती थी कि वाह कितना अच्छा तलवार चलाता है, बढ़िया है, भले गुलाम है तो क्या हुआ। अब मोहम्मद गोरी तलवार निकाला, उसका मन किया कि काट दे किसको, लेकिन बेटी बीच में आ गई। खबरदार अब्बू, अब बेटियों को ही छोड़ दिया, कहा कि तुम लोग इस साम्राज्य संभालो। अब भारत पे कब्जा हो गया किसका, गुलाम वंश। आई राजा सबको भी है कि भाई जब तुमको चाह रहे हो तो बेटिया को साइड रखो, साथ ही लेके घूमेगा तो क्या होगा। अब ये सब तलवार वलवार भाजते, लड़कियां सब भी ना देखती से तलवार वलवार भाज रहा तो कहते कितना अच्छा है। यानी 12वीं सदी से जो गुलाम हुआ भारत, तो इसी के समय से, समझा गया कि नहीं। केवल इसकी बेटियां नहीं फंसी रहती तो गौरी भी लूट के चल गया था, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा। इस सब का कारण एक ही है। महमूद गजनबी आया और भारत में पूरा लूट बूट बनाया। 17 बार आक्रमण किया, बहुत बार आया और आक्रमण किया, लूटपाट मचा के वापस चला गया। लूटपाट मचा के कौन, महमूद गजनबी। तो गजनबी ने तो लूट लिया, चला गया। अब गौरी को देखते हैं, किसे देखते हैं, गौरी। ये तो लूट के चला गया। गौरी आया, उसने भी भारत पर आक्रमण किया और यहां पर जयचंद को हराया, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया और कब्जा कर लिया यहां पर। कहां पे, दिल्ली में। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वो हमेशा उसके साथ रहता था कि सर ऐसे नहीं, यहाँ युद्ध करना, हथियार कम हो रहे हैं, खाना पीना कम हो गया, अगर दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे तो ये राजा हमारा साथ देगा, ये राजा साथ नहीं देगा, नदी के इस ओर हमें अपनी छावनी डालनी है, इतने तोप रखने हैं, घुड़सवार कितने रहेंगे, ये सब कौन देखता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना मोहम्मद गौरी की बेटिया को फंसा लिया। वो बीच बीच में आती थी चाय देने के लिए, आई देखो के मुस्कुरा देता था, नहीं समझ आ गया। और भी देखती थी कि वाह कितना अच्छा तलवार चलाता है, बढ़िया है, भले गुलाम है तो क्या हुआ, फंस जाते हैं इसी से। वो बेटियां इसकी फंस गई, मोहम्मद गौरी की बेटी फंस गई किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मोहम्मद गौरी तलवार निकाला, उसका मन किया कि काट दे किसको, ऐबक को, लेकिन बेटी बीच में आ गई। खबरदार अब्बू, याद कीजिए जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यही लड़ाई थी। अगर जयचंद अपनी बेटी का विवाह करा दिए होते पृथ्वीराज चौहान से तो आज उनका साम्राज्य बचा रहता। आज आपको भी मौका मिला है। अब मोहम्मद गौरी करे क्या, एकदम बिखिया के रह गया। कहा कि गांव ले जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही छोड़ दिया, अब बेटियों को ही छोड़ दिया। कहा कि तुम लोग इस साम्राज्य संभालो। और उस समय फोन, व्हाट्सएप, यूट्यूब था नहीं, आपने चल गया गौरी वापस। अब भारत पे कब्जा हो गया किसका, गुलाम वंश का। किसका, गुलाम वंश का कब्जा हुआ 12वीं सदी में, और यहां से कब्जा हुआ कब तक, 15वीं सदी तक, 300 सालों तक। कितने सालों तक। और इसी के साम्राज्य को खत्म किया बाबर, और बाबर रहा 18वीं सदी तक। यानी 12वीं सदी से जो गुलाम हुआ भारत, तो इसी के समय से, समझा गया कि नहीं। केवल इसकी बेटियां नहीं फंसी रहती तो गौरी भी लूट के चल गया था, गौरी लूट के चल गया था। केवल यहां रह गया किसके चक्कर में, फंस गई ओकरा से। अब फंस गई है बेटी, अब राजा की बेटी है तो उसको कहीं ना कहीं साम्राज्य देगा ना। तो मोहम्मद गौरी कहा कि हम अफगानिस्तान में ना देंगे, यहाँ सब कहेगा सो तोर बेटी फंस गई लो गुलाम से, यहाँ ना देता हूँ, यहाँ कौन जान रहा है, जाओ तुम वहीं रहो। कुतुबुद्दीन ऐबक, समझ आ गया कि नहीं गया, लड़की लोग को समझ आ रहा है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के लव मैरिज के चक्कर में हम लोग को क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत आ गया और यहां तक हो गया। यहाँ नहीं तो सब लूट के चला गया था। मोहम्मद बिन कासिम कहां रुका, आया लूट के चला गया। देखो लूट के चले जाने से इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन लूट के चले जाने और यहीं आके बस जाने में, जो यहाँ बस जाता है वो ज्यादा इफेक्ट डाल देता है। लूट के चला गया केवल धन लूटेगा, आके बस गया तो राजनीति का समीकरण अलग करेगा, खान पान का अपना तरीका ले आएगा, धार्मिक संतुलन इधर से उधर करेगा, सब इधर कर दिया। केवल क्या करा चक्कर में, लाल पीला हरा के चक्कर। आई राजा सबको भी है कि भाई जब तुमको चाह रहे हो तो बेटिया को साइड रखो, साथ ही लेके घूमेगा तो क्या होगा, नहीं समझ आ गया।
और ये सब तलवार वलवार भाजते, लड़कियां सब भी ना देखती से तलवार वलवार भाज रहा तो कहते कितना अच्छा है, पता नहीं हमरे नसीब में कैसन है। अच्छा, इन सब की लाइफ भी ना लड़की सब की बड़ी चैलेंजिंग होती है, अजीब लगता होगा तुम लोग कि कौन आएगा मुझौसा, नहीं समझ आ गया। और दिक्कत क्या होता है ना कि एक इंसान भी अलग और घर द्वार छोड़ के शहर भी अलग। लड़कों में भी ये होता है कि कैसन रही कैसन नहीं, खाली करकरा देवसेना की तरह झगड़ा, दिन भर में 20 बार झगड़े करे, लेकिन उसको लगता है ना कि भाई युद्ध भले हो लेकिन युद्ध हमारे क्षेत्र में होगा, युद्ध होगा लेकिन युद्ध हमारा। इस सब का अलग होता है यहाँ पे। मोहम्मद गौरी कहाँ से? गौर से। अब भारत में आया, लूट के चला गया, लेकिन उसकी बेटिया किसे फंस गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक बस गया यहीं पर। ऐबक का एक गुलाम था, ऐबक का गुलाम वो चला आया बिहार, बख्तियार खिलजी। ऐबक का बिहार चलाया, आके नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा। इस सब का कारण एक ही है, इस सब का कारण यही है। नालंदा विश्वविद्यालय जलने का भी कारण बस एक ही है। कौन बोला था ब्याह करने के लिए? ले दोनों की गलती है, ऐबक की भी और जो ना को फंसीले था उसकी भी, दोनों की गलती है। पिटाए तो हम लोग ना, पिटाए तो हम लोग। ये क्या कह रही है निधि तिवारी? सर हम लड़कियों की हिम्मत देखिए, युद्ध वो भी दूसरे के मैदान में। बात तो सही है कि नहीं? जीत गए तो ठीक है ना, तो मुंह फुला के बैठिए जाएंगे, कभी भी सपोर्ट करें। कितना कितना लड़की सबको हम मानते हैं, तुम लोग को कम मानते हैं जी? हाँ, 10 सास मिल के उतना नहीं मानती होगी जितना हम अकेले मानते हैं। आगे बढ़े, कंधार वगैरह समझ में आ गया? देखो आखिर यहाँ से ये लुटेरे आते क्यों थे सब, इनकी समझो था। आखिर यहाँ आए क्या? जिसको देखो यहीं से आया, हुंड यहीं से आए थे सब, आर्य यहीं से आए थे सब, कुषाण यहीं से आए सब, हिंद यूनानी भी इधर ही से आए, शक भी इधर से आए, पहलव भी इधर से आया, हखमनी वंश भी इधर से ही आया। अंग्रेजों चोटा इतने समुद्र से आया था सब, अंग्रेज इधर से नहीं आया था, अंग्रेज समुद्र से आया था, वास्को डी गामा आया था अंग्रेज। अरे बाबू अंग्रेज भी इधर से आ रहे थे सब, यही सब बिचवा में काट कूट के फेंक देता था सब, अंग्रेज सब कोई बिचवा में काट कूट के फेंक देता। इसलिए अंग्रेज समुद्र के रास्ते आया सब, डरे डरे वास्को डी गामा समुद्र से आया, रास्ता था ही। भारत के 1498 में वास्को डी गामा आते हैं। 1498 में कौन आता है? बस यहाँ 712 में मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है। हाँ, 1192 में मोहम्मद गौरी आ जाता है। उससे पहले 1176 से पहले तक यहाँ पे गौरी रहता है। 1025 में कौन आ जाता है? गजनबी आ जाता है। इतना 15वीं सदी तक एक रास्ते नहीं मिलता है, लेकिन इस सब मरखावा किधर थे सब? इधर कोनो अंग्रेज आता था सब तो उस सबको 4 गो पकड़ के टेका के पहले हवा में झूला लेता था सब, समझ में गया? पलट के एगोने दे लाठी दे 1 2 3 मार के इतना मारता था सब ना, कुल अंग्रेज भाग गया सब। कहा से कि बहुत खतरनाक है सब हो यार, खाली मार रहा है सब यहाँ पे। तो वो समुंदर के रास्ते आया था। अंग्रेज अपना इतिहास अपने हिसाब से लिखते हैं सब। भारत की खोज किया, उससे पहले से भारत था, भारत उससे पहले था कि नहीं था? भारत की खोज किया। बोलो ना, डर लग रहा था इधर से आने में, डर लग रहा था, इधर मार के रद्द कर दिए थे सब। वास्को डी गामा गया इधर से समुद्र के रास्ते, कहा कि यहाँ का आदमी बहुत अच्छा है, हो वसुधैव कुटुंबकम, बढ़िया बढ़िया बात बतियाता है, यहाँ का आदमी बहुत अच्छा है, मसाला वसाला इन सब के पास ज्यादा है यहाँ पे। तब तो लेके चला है सब, समझा गया कि नहीं? यहाँ पर हो क्या, यहाँ केवल पहाड़ है, रहने के लिए उतना जगह ठीक नहीं है, अनाज वगैरह उतना होता नहीं है। तो आज से 1000 साल पहले जीवन में एक ही व्यापार होता था, खेती या पशु। दूसरा आपके पास था क्या? पशु, खेती, नहीं तो युद्ध। पशु, खेती, नहीं तो युद्ध। इन सबों के पास एक और चीज मिल गया, इनके पास तांबा मिल गया, सोना मिल गया, लोहा मिल गया। इस वजह से ये लोग हथियार बना लिए और व्यापार करने के लिए आते थे। जब व्यापार करने आते थे तो उनको दिखता था कि यहाँ पे बाप रे बाप, हमारे यहाँ खाली पहाड़ है, यहाँ कितनी हरियाली है, कितनी खेती है। और जब लड़ने आया तो यहाँ का आदमी लड़िए नहीं रहा था, यहाँ का आदमी छोटे छोटे भागों में बटा था। हरियाणा में युद्ध होगा तो यूपी वाले को दिक्कत नहीं समझे? एक होके हम लोग लड़े कहाँ? भारत को संभाला केवल बिहार के मगध वालों ने, बाकी तो अपना अपना राज्य संभाल रहे थे लोग। राजा नहीं, मुख्यमंत्री थे।
नहीं समझे? मध्य प्रदेश का अपना राजा, छत्तीसगढ़ का अपना राजा। यहाँ पे भाई कोई बताओ जो पूरे भारत का राजा रहा। राजा अशोक टाइप, तो बिहारी वाला था ही अशोक। राजा मतलब अशोक टाइप का राजा रहता तो लॉर्ड डलहौजी आके इधर घूम लेते हैं। और जनरल डायर को इसको पैदल ले जाता, जनरल डायर को कलिंग के मैदान में, कहता यहाँ योगा करो, तुम योगा करो यहाँ पे, और इसे मारता ना जिसका कोई हद नहीं। तो ये सब चारागाह के तलाश में यहाँ आते रहे सब। और इन लोग का क्षेत्र जो था पहाड़ वगैरह वाला था, और जिस वजह से इन्हें मैदानी क्षेत्र में लड़ाई लड़ने में आसानी होती थी। जो पहाड़ पे दौड़ लेता होगा उसको यूपी बिहार का समतल मैदान मिलेगा तो कितना तेज दौड़ेगा। तो इसलिए वो हिस्ट पुरुष भी ज्यादा थे, और उनका खान पान भी अलग था। ड्राई फ्रूट, मांस मछली बहुत ज्यादा खाते थे। तो भोजन जैसे रहता है ना, उत्तेजना भी वैसे ही रहती है। अब कोई शाकाहारी व्यक्ति सात्विक भोजन कर रहा है, उसका मन शांत रहेगा, देखना, शांति से युद्ध वगैरह नहीं करे। अकोन अभी खा के लिए KFC का बढ़िया चिकन, चंपारण का आहूना मटन एक हड़िया खा के लिए है और दबा के, दोनों में अंतर आ जाता है कि नहीं। तो भारत में क्या था ना, मेल मिलाप के रहने की परंपरा थी। युद्ध लड़ाई वगैरह उतना नहीं था। हमारे यहाँ का भोजन, वस्त्र, शास्त्र, शिक्षा सब उसी टाइप का था कि हमको ऐसे ही रहना है। और इसी का फायदा उठा लिए सब बाहर वाले आके, धो धा के चल गए सब। लेकिन फिर भी गौरी तो चला ही गया था, मेन फंस गई उसकी